सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 13 किताबें इसको पढ़ेंगे। यह कविता है। इस कविता के माध्यम से जीवन में किताबों के महत्व के बारे में बताया गया है। इस कविता के रचयिता कौन है? कवि सफदर हाशमी। इसमें बताया है कि किताबें ही वो जरिया हैं जिससे हम हर समय हर विषय से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किताबों में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है और इन किताबों के माध्यम से ही हम जीवन से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। और यह जो हमारा ज्ञान है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचता है? इन किताबों के माध्यम से ही पहुंचता है। इसीलिए हमारे जीवन में इन किताबों का बहुत महत्व है। तो आइए इन किताबों के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि किताबें हमसे क्या कह रही हैं। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो कवि क्या कह रहा है? किताबें करती हैं बातें, है ना। कवि कहता है कि किताबें हमें इतिहास की बातें बताती हैं, बीते जमानों की, दुनिया की, यानी हमारे इतिहास की बातें बताती हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा जो अर्जित ज्ञान है वो हम तक कौन पहुंचाता है? ये किताबें ही पहुंचाती हैं। इंसानों की, आज की, है ना। तो ये किताबें आज की, कल की, एक एक पल की सभी जानकारियाँ जो है वो हमें किताबों से ही प्राप्त होती हैं। और इन किताबों से ही हमारे मनोभावों, हमारी खुशी, हमारे गम, दुख, सुख, खुशियों की, गमों की, है ना, हमारे जो भी ज़िंदगी में आने वाले खुशियाँ हैं, गम हैं, फूलों के बारे में, बम्बों के बारे में, जीत के बारे में, हार के, प्यार के, सभी किताब की बातें जो है वो कहाँ भरी पड़ी हैं? किताबों में भरी पड़ी हैं। किताबों में सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त मिलता है। तो दरअसल किताबों में हमारे लिए सीखने और जानने के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए हमें हमेशा किताबों से जुड़कर रहना चाहिए, किताबों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और किताबें भी हमसे कुछ कहना चाहती हैं और हमारे पास रहना चाहती हैं। तो हमें हमेशा किताबों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि किताबों से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। तो दोबारा देखो इसका, किताबें हमसे हमारे बीते हुए ज़माने की, है ना, यानी इतिहास की बातें करती हैं। हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान अर्जित किया उसकी हमें कौन बताता है उसके बारे में? कि ये किताबें ही बताती हैं। आज के इंसानों के बारे में, कल के बारे में, एक एक क्षण के बारे में हमें जो भी ज्ञान है, हमारी खुशियाँ, हमारे गम, जो हमारे मनोभाव हैं, है ना, फूलों के बारे में, बम्बों के बारे में, यानी एक एक चीज़ के बारे में हमें ज्ञान किससे मिलता है? इन किताबों से ही मिलता है। तो हमें इन किताबों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। आगे क्या कह रहा है कवि? किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। क्या कह रहा है कवि अब इसमें? कवि कहता है कि किताबों में पशु पक्षियों की बातें भी हैं, खेती की बातें भी हैं, और प्राकृतिक सुंदरता, झरने लहलाते हैं ना, झरने गुनगुनाते हैं, प्राकृतिक सुंदरता की बातें भी हैं। और किताबों के माध्यम से ही हमें परियों की कहानियाँ, किस्से सुनने का भी आनंद जो है वो प्राप्त होता है। किताबों के विषय में रॉकेट यानी अंतरिक्ष और पृथ्वी के जो भी रहस्य हैं वो सारे हमें किससे प्राप्त होते हैं? किताबों से ही प्राप्त होते हैं। किताबों के बारे में विज्ञान के संबंधी जितने भी किस्से हैं, विज्ञान से जो भी विज्ञान के रहस्य हैं वो हमें किससे प्राप्त होते हैं? किताबों से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार किताबों का संसार जो है वो बहुत अधिक बड़ा है।
किताबों में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? यानी कि हमें इस संसार को जानने के लिए किताबों के पास जाना पड़ेगा। और इस प्रकार से किताबें जो है वो कुछ कहना चाहती हैं, हमारे पास रहना चाहती हैं। तो इस प्रकार से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा किताबों को अपने पास रखना चाहिए, अर्थात किताबों से जुड़कर रहना चाहिए। दोबारा देखो, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, खेतियाँ लहलाती हैं। कवि कहता है कि किताबों में पशु पक्षियों की बातें भी हैं, खेती की बातें भी हैं, प्राकृतिक सुंदरता की जो बातें हैं वो भी किताबों में भरी पड़ी हैं, और परियों की किस्से कहानियाँ जो हैं, मज़ेदार कहानियाँ जो संसार को आनंदित करती हैं, वो भी किसमें है? किताबों में है। और किताबों में ही विज्ञान के बारे में, रॉकेट, अंतरिक्ष के बारे में जो ज्ञान है वो भी किसमें भरा पड़ा है? इन किताबों में ही भरा हुआ है। और इस प्रकार से इन किताबों का संसार बहुत बड़ा है, इसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है। अतः हमें हमेशा किताबों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जो भी ज्ञान है वो हमें किससे मिलता है? इन किताबों से ही मिलता है। इसीलिए हमारे जीवन में इन किताबों का बहुत महत्व है, और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, कोई ना कोई किताब अवश्य पढ़ते रहना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।